राधे राधे। मैं निखिल का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विंदास टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो फटाफट से शुरू करते हैं, बट उनसे पहले जिन भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब सबसे पहले हमारी जो अकाउंट टर्मिनोलॉजी है वहाँ की कहानी शुरू होती है आपकी इस वर्ड से, दैट इज आपका एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है किसी की भी पहचान, उसकी आइडेंटिटी की, हम उसको किस नाम से पहचानेंगे या किस चीज़ से पहचानेंगे, कि उसकी आइडेंटिफाई कैसे होगा कि वो चीज़ क्या है। तो उसके लिए अपने हम एक वर्ड यूज करते हैं एंटिटी। इसका मतलब है आइडेंटिटी किसी चीज़ की। आइडेंटिटी आपकी दो टाइप्स की हो सकती है आपकी, या तो वो बिजनेस होगा या वो नॉन बिजनेस होगा। बिजनेस मीन्स कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, एप्पल, एलजी या सैमसंग, कुछ भी, ठीक है। एंड नॉन बिजनेस में क्या होगा, कोई भी आपकी एनपीओ। एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं आपकी, जो पैसे के लिए काम नहीं करती हैं, वो होती है नॉन बिजनेस। जो लाइवलीहुड को चलाने के लिए या कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है, उसको हम बोलते हैं आपका बिजनेस एंटिटी। तो बेसिकली जितने भी आपके ये क्लब, रेस्टोरेंट, स्कूल, इंस्टीट्यूट्स या कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये सब क्या होती हैं आपकी बिजनेस एंटिटी होती है। इनकी अपनी एक अलग पहचान होती है इनके ओनर के अलावा, इसलिए इनको बिजनेस एंटिटी कहा जाता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, बट जो इतना समझ लीजिए, बिजनेस एंटिटी मीन्स किसी भी चीज़ की पहचान, किसी भी कंपनी की पहचान जो होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कहते हैं आपका। दूसरा हमारा मेन टर्म जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन कौन सी चीज़ होती है? ट्रांजेक्शन आपकी वो चीज़ है जिसमें कैपेसिटी है हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने की। मीन्स हमने कोई एसेट खरीद लिया, लाइबिलिटी पे कर दी, लाइबिलिटी ले ली, कोई खर्चा किया, कोई इनकम आ गई, या हमने कोई भी काम किया, किसी को लेना देना कुछ भी हुआ जिससे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे फर्क पड़ेगा, हमारे एसेट्स, इनकम, एक्सपेंसिव, लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, उनको हम क्या कहते हैं आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। और इनके फीचर क्या हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं आपके। हम डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। मतलब अगर एक जगह आपकी वो चीज प्लस हुई है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह वो चीज आपकी क्या माइनस भी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर एक जगह डेबिट हुआ है तो दूसरा जगह वो क्रेडिट भी जरूर होगा। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट। दूसरी चीज, ट्रांजेक्शन वो चीज होती है जो मनी में होती है आपकी। ये उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिनके मॉनेटरी लॉस हो, मॉनेटरी प्रॉफिट हो आपका। जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो हमारे लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं होती। तीसरी चीज आपकी आती है इवेंट। क्या होता है? इवेंट का मतलब है किसी भी चीज का रिजल्ट। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि शाम ने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए कैपिटल लगाकर, ठीक है, अब उसका परिणाम क्या निकला? उसने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाए, 1 लाख के गुड्स खरीदे, ठीक है, 2 लाख में बेच दिए, एंड में उसका रिजल्ट क्या निकला, मतलब उसको क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसको क्या बोलते हैं हम? इवेंट कहते हैं। इसलिए इवेंट का मीन्स इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजल्ट और ट्रांजेक्शन की भी हमने ये काम किया है, इसका क्या परिणाम निकलेगा या क्या होगा आपका, उसको हम क्या कहते हैं? आपका इवेंट कहते हैं आपका। फोर्थ सबसे मेन चीज जो पूरे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं आपका, यार अकाउंट क्या होता है? बेसिकली अकाउंट क्या आपका एक समराइज फॉर्म है लेजर का आपका, जो किसमें होता है? टी शेप में होता है। जैसे आप देख सकते हो कैसा होगा, कोई भी अकाउंट का ऊपर नाम होगा, वन साइड डेबिट होगी, वन साइड क्रेडिट होगी आपकी। ये इसको क्या हम क्या बोलते हैं? अकाउंट कहते हैं। अकाउंट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अकाउंट कैसा होता है? इट इज जस्ट अ समराइज फॉर्म ऑफ ए लेजर जो आपका टी शेप में होता है। एक साइड उसकी डेबिट होती है, दूसरी साइड उसकी आपकी क्रेडिट होती है आपकी। उसके बाद अगला हमारा मेन टॉपिक आता है दैट इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हम उस चीज को कहते हैं जो एक ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अगर किसी ओनर ने, सब एग्जाम्पल, एक बंदा है श्याम, उसने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए, तो वो उसका क्या हो गया? ओनर हो गया। उसने अपना बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए लगा के, तो वो 5 लाख रुपए क्या हो गया? उसके लिए कैपिटल हो गया, उसने पैसा लगाया। अगर कोई लोन देता है, सपोज किसी ने, श्याम ने अपने क्या नाम है, एबीसी कंपनी में लोन दे दिया, ठीक है, वो लोन दिया तो वो कैपिटल नहीं है, क्योंकि उसने वो क्या किया? लोन दिया कंपनी को, वो लोन के अंदर आएगा, वो कैपिटल के अंदर नहीं है। कैपिटल हम तब वर्ड यूज करते हैं जब वो इस भावना से लगाए कि वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो और कैपिटल को निकालने का तरीका क्या है? जितना ही हमारे एसेट्स हैं उनमें से अगर हम लाइबिलिटीज को लेस कर दें तो रिमेनिंग जो बचेगा आपका कैपिटल है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका हम अकाउंटिंग इक्वेशंस करेंगे कि ये जो इक्वेशन है बनती कैसे है। बेसिकली आपका इसको हम ये भी कह सकते हैं एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। ये बनती कैसे इक्वेशन, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपका ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग्स बेसिकली क्या है? आपका जो ओनर
और कोई नहीं, सिर्फ ओनर अगर कोई कंपनी से पैसा निकाले या कोई गुड्स ले ले, इनकी कुछ वैल्यू हो आपकी, ठीक है, किस चीज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। वो हम उसी कैपिटल में से लेस कर देते हैं कि उसने कंपनी से पैसा निकाल लिया। सिर्फ पर्सनल यूज के आइटम को भी हम ड्राइंग्स कहते हैं। अगर मान लो उसने कंपनी से पैसा लिया और कंपनी के ही किसी क्रेडिटर को पैसा पे कर दिया आपका, तो वो ड्राइंग्स नहीं होगी आपकी। ड्राइंग्स उनको भी जिसने उसने खुद इस्तेमाल किया अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। नेक्स्ट अब हमारा इसमें अगला टॉपिक आता है आपका टर्मिनोलॉजी में लाइबिलिटीज। आपका लाइबिलिटीज बेसिकली क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है जब कंपनी या कोई बिजनेस आपका किसी को लाइबल है, ठीक है, पे करने के लिए उसको पैसा। बट हाँ, इनमें जो पैसा आता है वो किसका आता है? आउटसाइडर्स का आता है। जो ओनर का पैसा देना है वो लाइबिलिटीज में नहीं आता। वो लाइबिलिटीज के सेक्शन में हम शो करते हैं, बट इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। सिर्फ आउटसाइडर्स का जो पैसा होता है वो हमें, जो जिसके लिए हम लाइबल हैं, दैट इज अ लाइबिलिटी, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं आपका, ठीक है। लाइबिलिटी दो टाइप की होती है आपकी, जैसे वन इज द इंटरनल, अदर वन इज द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कौन सी होगी? जो हमने पैसा देना बाहर वालों को, ठीक है जी। जैसे कि हमने क्रेडिटर्स को पैसा देना है, बिल्स पेबल करने हैं, कि कोई भी हमने बैंक से लोन लिया है, कुछ भी एनीथिंग जो बाहर से पैसा लिया है हमने। और इंटरनल लाइबिलिटी कौन सी होती है? जो हमने प्रोप्राइटर से पैसा लिया था, मान लो उसकी कैपिटल बेसिकली, ठीक है। जो प्रोप्राइटर या एंटरप्रेन्योर या ओनर, कुछ भी कह सकते हो आप, उनका जो पैसा हमने देना होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। बेसिकली जो कहाँ शो होता है आपका? कैपिटल के अंदर शो किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताया था आपको कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज किसके बराबर होता है? आपका एसेट्स के बराबर होता है। जब आप देखते हो, आपने बैलेंस शीट देखी हुई है, बैलेंस शीट ऐसे होती है, यहाँ हमारे एसेट्स होते हैं, यहाँ हमारी लाइबिलिटीज होती है, उसमें हमारी कैपिटल आती है, और इनके अलावा जो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं वो आती हैं। तो जाके इन दोनों का जो आंसर है वो कैसा आता है? सेम आता है, ठीक है। वो ये कारण है आपका कि लाइबिलिटीज इंक्लूड ऑफ दो लाइबिलिटीज, एक इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। जो इंटरनल लाइबिलिटीज है प्रोप्राइटर की या ओनर की, उसको हम कैपिटल कहते हैं, और बाहर वालों को हम सिंपल लाइबिलिटीज कहते हैं। उसके अलावा आपकी दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइबिलिटीज कैसी हो सकती हैं आपकी? जो एक्सटर्नल वाली है लॉन्ग टर्म हो सकती हैं, या उसको हम क्या कहते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। बेसिकली ये कौन सी होती है? जिनका जो ड्यू पीरियड है इज मोर देन 1 ईयर, जिनका पैसा देने में हमें 1 साल से ज्यादा लगेगा, उनको हम क्या कहते हैं? आपका नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। लाइक हम कहते हैं कि हमने कोई बैंक लोन लिया है 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए ना, एनी टाइप ऑफ मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन इज नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आपका डिवेंचर से पैसा लिया हमने, ठीक है, कोई हमने क्रेडिटर्स बड़े ले लिए, उनसे पैसा ले लिया हमने, तो वो सब किसके अंडर आते हैं? आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बेसिकली जो चीज हमने खरीदी है और उसका पैसा हमने 1 साल के बाद देना है, उसको हम क्या कहते हैं? आपका नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। दूसरा करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कौन सी हुई? बड़ा सिंपल है कि जिनकी जो ड्यू डेट है, ड्यू पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से कम के लिए होता है। 1 दिन से लेकर 365 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गए, कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होगी, जिनका पैसा हम 1 साल में रफा दफा कर देंगे, उसको हम क्या कहते हैं? आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा लाइबिलिटीज क्या होती हैं। दूसरा मेन टॉपिक इसके साथ जो आता है दैट इज एसेट्स। एसेट क्या होता है? बेसिकली जिस चीज पे बिजनेस का हक होता है, कंपनी का पोजीशन है, कंपनी की वो प्रॉपर्टी है, उसको, उस हर चीज को हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। चाहे हमने कोई लैंड खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, कोई इक्विपमेंट खरीदा, या इवन हमने किसी को लोन दिया है, तो वो भी मेरा एसेट है आपका, ठीक है जी। एसेट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला नॉन करंट एसेट, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं कि नॉन करंट। लाइक नॉन करंट लायबिलिटी की तरह ये भी कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास 1 साल से ज्यादा के लिए रहेंगे, ठीक है, जिनकी जो लाइफ टाइम है वो 1 साल से ज्यादा के लिए है। लाइक बड़ी बड़ी चीजें होगी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, या हमने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, वो भी आपका इसमें आ गया। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टेंजिबल एंड एक होता है आपका इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जैसे हम कहें कि भी ये बोर्ड दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, आसपास का एनवायरनमेंट दिख रहा है, बिल्डिंग देख सकता हूँ मैं, ठीक है, जिनको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ मैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। बेसिकली चेयर्स, बोर्ड, लाइट, समथिंग, ठीक है, एवरीथिंग, वो आपका क्या टेंजिबल है। बट इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? ये वो एसेट्स हैं जो मेरे पास हैं, मेरे पास इनको
देख नहीं सकता इसको मैं ना देख सकता हूँ ना छू सकता हूँ, सिर्फ जस्ट महसूस कर सकता हूँ। लाइक मेरा ब्रांड नेम, मेरी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, मुझे पता है यार कि यार अगर मैंने ये मार्कर बनाया है तो मेरा इस पर कॉपीराइट है, हम कॉपीराइट को देख नहीं सकता, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव हम कहीं कागज होते हैं, कागजों को हम इसको फील करते हैं कि हाँ कॉपीराइट है, इसके ऊपर कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता, या मेरा इस पर पेटेंट है, कोई इसका कोई नाम नहीं चुरा सकता है इसका आपका, ठीक है जी। तो वो आपके कौन से होते हैं, आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिसमें एग्जांपल यहाँ ले देता हूँ आपको कौन कौन सा आता है। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये हमारे क्या होते हैं, आपके सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनके अलावा और भी होते हैं आपके, ठीक है। उसके अलावा अब आ गया करंट एसेट्स, उसी की तरह ही शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की तरह ये भी क्या होते हैं, जो हमारे फॉर लेस देन 1 ईयर, जिनकी जो वैल्यू है वो 1 साल से पहले पहले खत्म हो जाएगी। एक दिन से लेकर 365 दिन के बीच में कभी भी उनकी वैल्यू खत्म हो सकती है। लाइक डेटर्स, ठीक है, या छोटे मोटे किसी से मैंने पैसा लेना है, किसी से पैसा आउटस्टैंड एक्रूड है हमारा, आने वाला रहता है आपका, या किसी को ने एडवांस दिया हुआ है, तो मेरे लिए वो एसेट बन जाता है, तो वो भी आपका क्या होता है, करंट एसेट होता है बेसिकली, जिनकी जो वैल्यू है वो 1 साल के अंदर अंदर आपकी पूरी हो जाएगी, जिसमें कैश, बैंक, जो भी स्टॉक वॉक सब हमारा इसी के अंदर आता है, क्योंकि वो आपका 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अब थर्ड जो ये आपका ये है सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिक्टिशियस, या इसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल। ये हमारे वो एसेट्स हैं बेसिकली जिनका हमें कोई फायदा नहीं मिलता, या हमें कोई फायदा आगे मिलेगा भी नहीं, और इनको बेच के हमें कोई पैसा भी नहीं आएगा। अब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, इनमें आपका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, डेबिट इन P&L अकाउंट। बेसिकली ये क्या है, लॉस। अगर हमें साल में लॉस हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है उसको हम भूल जाते हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है ये मेरे लिए एक फिक्टिशियस एसेट है जो मुझे कवर करना आगे जाके, वो मैं कभी भी पूरा करूँ, चाहे वो 10 साल में पूरा हो, 4 साल में पूरा हो, 5 साल में पूरा हो, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, अपनी एसेट्स के नीचे, एसेट्स की बैलेंस शीट के में ही दिखाते हैं। यहाँ पे डेबिट मतलब P&L का डेबिट लॉस हो गया हमें, तो वो हम क्या करेंगे, इसको हमें कोई बेनिफिट तो कोई नहीं है हमें इसका, बट हमें ये कवर तो करना है, इसलिए इनको ऐसी चीजों को क्या कहते हैं, आपका फिक्टिशियस एसेट कहते हैं आपका, जिन हमने इनसे कोई बेच के पैसा नहीं आएगा, बट इनको हम फॉर द टाइम बीइंग, इसको कितना भी टाइम लग सकता है इसको कवर करने में। एक एग्जांपल ये है, एक आपका इसमें आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब बेसिकली ये क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का मतलब होता है आपका कि मैंने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च किया है, मैं अपनी ऐड कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट की, तो नहीं मैं आज ऐड करूंगा मेरे पास बच्चे भागे आएंगे, मैं ऐड करूंगा, धीरे धीरे वो रिस्पॉन्स करेंगे आपका, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपका। अब एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी जो कंपनी होती है वो कहाँ डालती है, फिक्टिशियस एसेट्स में दिखाती है यहाँ पे। क्यों, कि कंपनी कोई भी किसी भी स्टार्टअप में जब पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है स्टार्टिंग में किसी भी, उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उनको कंपनी वापस कवर भी करती है, तो कवर करने के लिए उसको वो कहाँ डाल देती है, आपका एसेट्स में, फिक्टिशियस के अंदर डाल देती है, कि हमें फॉर द टाइम बीइंग जैसे जैसे हम प्रॉफिट कमाते रहेंगे, इसको हम क्या करते रहेंगे, कवर करते रहेंगे। तो ये हमारा है आपका कि लाइबिलिटीज क्या होता है एंड एसेट्स क्या। इसमें हमारा टॉपिक आता है कि आपका व्हाट आर रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या होता है, इसको जनरली कहते हैं मतलब पैसा आना, उसको रिसिप्ट कहते हैं। बट रिसिप्ट्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, वन इज द कैपिटल रिसिप्ट एंड अदर वन इज द रेवेन्यू रिसिप्ट। बेसिकली कैपिटल और रेवेन्यू क्या चीज है, कैपिटल का मतलब होता है जब हम कोई काम करते हैं लॉन्ग टर्म चीज के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप देख रहे होगा यहाँ पे मैंने लिखा है कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अगर जब हम कोई लॉन्ग टर्म चीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वहां से कोई पैसा आ रहा है, अगर हमारे पास कोई पैसा आ रहा है किसी लॉन्ग टर्म चीज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं जो नॉर्मली अपना जो वर्किंग करता हूँ, ऑपरेशंस में जो मेरा काम है, फैक्ट्री में गुड्स बनाना या किसी को कोई सर्विस देना, या मैंने कोई रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे दी, या कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट की वहां से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यूज। ये हमारा क्या है कि जो हमने अपने एसेट से पैसा कमाया, ठीक है, या हमने किसी से लोन ले लिया बहुत बड़ा आपका, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म आइटम है आपकी। तो जो भी लॉन्ग टर्म चीज है, चाहे एसेट हो लायबिलिटी हो, उनसे जो मुझे पैसा आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आपका कैपिटल रिसीट्स कहते हैं आपका। एंड जो हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के या सर्विसेज को ऑफर करके जो हम नॉर्मली अपने डे टू डे ऑपरेशन से जो पैसा कमाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आपका रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात एक्सपेंडिचर की। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है आपका, जो हम पैसा लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म चीज से,
कोई भी एसेट खरीद लेना, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, कुछ भी जिनका जो बेनिफिट है हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। आप अब लैंड ली है, ये तो नहीं आज डिप्रिशिएट हो जाएगी, या फर्नीचर लिया है, मशीनरी ली है, वो आपकी 1 साल से ज़्यादा के लिए चलेगी, तो उनका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। तो वैसे खर्चों को हम क्या कहते हैं, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट जो खर्चे हम करते हैं आपकी शॉर्ट टर्म चीज़ों के ऊपर, जिनका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर ही पूरा होता है, लाइक मैंने एम्प्लॉयज रखे, उनको सैलरी पे किया, ठीक है, छोटा लोन लिया 3 महीने का, उसका ब्याज पे किया, तो उसका जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो गया। एम्प्लॉय ने काम किया, सैलरी ली, उसका बेनिफिट खत्म हो गया, वो एक एक महीने में काम करता रहेगा, सैलरी अपनी मेरे से लेता रहेगा या वेजेस लेता रहेगा। तो जो हम खर्चा करते हैं अपनी शॉर्ट टर्म आइटम्स में, जिनका जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर अंदर ही पूरा हो जाता है मुझे, उसे हम क्या कहते हैं, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है। कैपिटल आइटम्स वो होती हैं जो हम लॉन्ग टर्म चीज में जब डील करते हैं, ठीक है, दोज आर कैपिटल आइटम्स। एंड रेवेन्यू आइटम्स कौन सी होती है, जिनका जो बेनिफिट है वो में 1 साल में ही कवर हो जाता है आपका, दोज आर नोन एज रेवेन्यू आइटम। अब इसमें एक थर्ड और चीज है, अगर आप देख रहे हो, दिस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं इसको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी डेफर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जिसका मैंने खर्चा, अब रेवेन्यू नेचर का, ये खर्चा कैसा है रेवेन्यू नेचर का, जो हम करते आज हैं बट जिनका जो बेनिफिट है वो मुझे कुछ सालों में मिलता है। अब ऐसी कौन सी आइटम होती है, लाइक मैंने एग्जांपल दिया था आपको अभी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, आपका आप एडवर्टीजमेंट आज करते हो बट उसका जो बेनिफिट है आपको कुछ सालों तक मिलता है वो खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर का, बट उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको, हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है। समथिंग लाइक मैं वॉच की एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 3 साल, 4 साल, 7 साल के लिए भी मिल सकता है आपको, अच्छा हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो हम खर्चा करें आज रेवेन्यू नेचर पे, बट जिनका बेनिफिट मिले हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बाद में मिलता है। दोज आर नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये इसका एग्जांपल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बेस्ट इसका यही है कि एडवर्टीजमेंट पे जो हम खर्चा करते हैं आज की है, बट इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, बाद में मिलेगा। उसके अलावा फिर अगला कुछ छोटे छोटे टर्म्स आते हैं आपकी, व्हाट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस मीन कुछ भी खर्चा जो मैंने चीज को बनाने में या बेचने में खर्चा किया है, आपका सामान प्रोड्यूस किया या सामान बेचने के लिए मैंने कैरिज पे की, ठीक है, लेबर पे किया, कोई चार्जेस पे किए, कुछ भी एनीथिंग, तो वो आपका क्या होता है, एक्सपेंस, वेदर इट इज ऑन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग ऑफ अ गुड और सर्विस। फिर इनकम बेसिकली क्या होता है, अब लोग ना इनकम और रेवेन्यू को दोनों को जज करते हैं कि शायद एक ही बात होती है। रेवेन्यू एंड इनकम इज अ टोटली डिफरेंट आइटम, बिकॉज रेवेन्यू क्या होता है, जिसमें आपका रेवेन्यू इज, जिसमें आपका कॉस्ट प्लस इनकम दोनों एडिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये मार्केट, मैंने अगर मार्केट से 50 का बेचा, ठीक है, 40 मेरी कॉस्ट थी, 10 मेरा क्या था, इनकम था। इट मीन्स रेवेन्यू इज समथिंग जो क्या है, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कॉस्ट के ऊपर। बेसिकली इट इज अ प्रॉफिट विच वी आर अर्निंग ओवर अ कॉस्ट, इट इज नोन एज अ इनकम, उसको हम इनकम कहते हैं। सेम चीज प्रॉफिट अगेन, मतलब जो हम कॉस्ट से ज्यादा हम जो कमा रहे हैं आपका, दैट इज नोन एज प्रॉफिट और गेन। एंड लॉस भी समथिंग, अगर मैं कहूँ कि मेरा कॉस्ट 40 थी, ठीक है, बट मेरी वो चीज बिकी कितने की आपकी 30 की, मुझे 30 में बेचने पड़े, 10 रुपए में क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, जो हमें लॉस होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आज ये था हमारा टर्मिनोलॉजीज का आपका पार्ट 1। पार्ट 2 आपका मैं दोबारा डालूंगा, इसमें आपका कुछ और टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। तो ये बेसिक आपकी बड़ी बड़ी टर्म्स जो समझाई आपकी, और ये होप्स आप समझ में आ गई होंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। के लिए इतना ही, राधे राधे।